नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जब मार्केट स्टार्ट हो रहे थे तभी एक नेगेटिव खबर आती है स्टॉक मार्केट के लिए। और अमेंडेड बिल, जहां पे जो अमेंडेड बिल आज जो पास हुआ है, उम्मीद पहले से थी कि ऐसा हो जाएगा। हालांकि 11 साढ़े 11 बजे करीब एग्जैक्टली मोहर लग गई कि हाँ जी पास हो गया है। उस अमेंडेड बिल में दो चीजें आज शेयर बाजार के लिए बहुत खराब आई हैं। एक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एसटीटी चार्जेस को लेकर, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी नेगेटिव खबर थी, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। जहां पे आपको तीन ऐसे लिस्टेड प्लेयर्स, इनफैक्ट 4 लिस्टेड प्लेयर है, चारों के चारों में आपको गिरावट देखने को मिली है। और रिसेंटली जिन स्टॉक्स में थोड़ी तेजी आई थी उनमें ज्यादा बड़ी गिरावट आई है। यूटीआई एएमसी जो कि एक्सिस बैंक का एएमसी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का, एंड सेकंड एचडीएफसी एएमसी, नाम से ही एचडीएफसी का एएमसी दिख रहा है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। ये 4 कंपनियां आज के सेशन में खबर में थी स्टार्टिंग में ही, और नेगेटिव न्यूज थी और स्टॉक्स गिरते हुए भी आपको दिखे आज के सेशन में। अगर स्टॉक्स की बात करें तो पहले एक करके चारों स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि हुआ क्या है और आगे का फ्यूचर कैसा है। तो आपको बता दूं, एचडीएफसी एएमसी लगभग 4% क्रैश होता हुआ देखा आप सभी ने। यूटीआई एएमसी के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 4.8% की गिरावट थी। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बारे में बात करें तो लगभग 4%, यहाँ भी 4.5% की गिरावट थी। एंड नाम इंडिया, जिसे निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, वो लगभग 1.25% गिरता हुआ दिखा। अब बिना किसी देरी के आपको चीजें समझाता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, बजट 2023 जो कि 1 फरवरी को आउट हुआ था। 2023 का बजट 1 फरवरी को जो आया था, वहां पे मार्केट में कुछ दिया नहीं इन्होंने नेगेटिव, ठीक है। उन्होंने छुपा के रखी सारी चीजें। इन्होंने कहा ठीक है अभी बजट को बहुत अच्छा पेश कर देते हैं, मार्केट का मूड माहौल खराब है, माहौल बना देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अदानी ग्रुप ने दिमाग खराब कर दिया उस दिन। बट बजट बहुत शानदार था, लेकिन बजट की असली प्रॉब्लम तो धीरे धीरे आना शुरू हुई। आज के सेशन में फर्स्ट अमेंडमेंट बिल आया और जहां पे आपने 2 नेगेटिव खबर देखी, वो भी बड़ी बड़ी। बजट वाले दिन भी इससे रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज थी एक सेक्टर के लिए। ये तो 4-4, 5-5% गिरे हैं स्टॉक, वहां 9 से 12% की गिरावट हुई। और उस दिन वो सेक्टर था इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पे गवर्नमेंट ने सेम टू सेम जो म्यूचुअल फंड पे कराया ना, वही उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर पे करा था। फर्क इतना है, उस दिन 1 फरवरी थी और आज 24 मार्च है। दोनों पे ये प्रॉब्लम लागू 1 अप्रैल से ही होगी। प्रॉब्लम की समय जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से ही है। गवर्नमेंट को जो फायदा होगा वो 1 अप्रैल से होगा, दोनों जगह ही। लेकिन बस खराब खबर देने का समय अलग था, एक का 1 फरवरी रहा तो एक का 24 मार्च रहा। अरे भाई सब बता रहे हो, जरा प्रॉब्लम तो बता दो थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एंड प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे जो डेट म्यूचुअल फंड है, उनमें बहुत सारे अल्ट्रा एचएनआई यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल या फिर इन्वेस्टर आप कह लीजिए, वो पैसा लगाते हैं केवल अपने टैक्स को बचाने के लिए कि यार हमारा पैसा कम से कम हर साल टैक्स देने से घटे ना। मतलब आपको पता है इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ता है तो उसको डेट म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं कवर करता है, और जो उनके अमाउंट पे उन्हें टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स ना देना पड़े, इसलिए वो पैसा लगाते थे अपना डेट म्यूचुअल फंड में। और 3 साल से ऊपर वाले जो भी डेट म्यूचुअल फंड थे उनमें इनका टैक्स कहीं ना कहीं बच जाता था। लेकिन अभी इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। इन्हें केवल जो डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न है उस पे भी इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, प्लस इनको डेट भी पे करना पड़ेगा। तो अब इनके लिए कोई रिलीफ रहा ही नहीं। जो इनका डेट में म्यूचुअल फंड में जो पैसा बनेगा वही कैपिटल बनेगा, और उस पे भी इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बाकी जो टैक्स बचता था अब टैक्स नहीं बचेगा। तो ये एक इतनी बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम की चीज आते हुए देखिए म्यूचुअल फंड में। अब कितने सारे एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई निवेशक होंगे जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पैसा डालते होंगे, वो नहीं डालेंगे। अब उन्हें क्या करना, उन्हें तो मतलब उनपे ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो बहुत जगह निवेश कर सकते हैं। वो इसमें इसलिए डालते थे ताकि उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। अब आप अपनी ऑब्वियस सी चीज है, खुद सोचिए ना कि एक बंदा इतना ज्यादा पैसा ऑन करता है कि केवल वो टैक्स बचाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कमाने के लिए नहीं, टैक्स बचाने के लिए। अब उसकी वही चीज नहीं मिल रही है, तो कमाने के लिए तो उस पर 1000 चीजें हैं, कहीं भी कुछ भी कमा लेगा, तो वो अब वहां से पैसा निकल सकता है, तो आउटफ्लो हो सकता है। और इसी के चलते आज ये स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिखे। अगर आपको सिचुएशन याद दिलाऊं तो इंश्योरेंस में भी यही हुआ है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सरकार ने क्या कहा, 1 अप्रैल से ही लागू होगी दोनों चीजें। 1 अप्रैल से सरकार ने कहा कि जो भी 5 लाख से ज्यादा
का इंश्योरेंस लेते हैं, प्रीमियम कस्टमर जिन्हें माना गया है, वो जब अपने पैसे का क्लेम करते हैं तो उन्हें अभी तक तो पूरा पैसा वापस मिलता है, लेकिन 1 अप्रैल से जो भी पॉलिसी बिकेगी 5 लाख से ऊपर की और उस पे क्लेम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इंश्योरेंस लेता हूं 1 अप्रैल से या फिर 31 मार्च के बाद कभी भी, ठीक है, और मैंने अपने पैसों पे क्लेम करा कि भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए इस कारण से, जो भी हुआ है, रीजन एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और जब मैं पैसे का क्लेम करूंगा ना, तो जो भी कैपिटल मुझे मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा और टैक्स हटाने के बाद सरकार मुझे देगी। तो ये चीज अब हुई है, पहले पूरा मिलता था, अभी टैक्स लगा के मिलेगा, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखा है। सरकार की भूख एक तरीके से पैसे को लेकर बढ़ती जा रही है। हालांकि नो डाउट इंफ्रा डेवलप हो रहा है, अब उसी पैसे से डेवलपमेंट बहुत हो रहे हैं, बट ये ठीक नहीं है कि आप हर एक तरीके से लोगों को मतलब दबा के, मतलब हर तरीके से पेल दो, पीट दो। आज एसटीटी पे चार्जेस बढ़ा दिए। मेरे पास एक कमेंट था, ये रिटेल निवेशकों को बचाने की तैयारी। भाई कैसे बचा लोगे आप? ऑप्शन में जो काम कर रहे हैं वो रिटेल निवेशकों को थोड़ी अगर रिटेल निवेशकों को बचाना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स करवा दो कम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये केवल और केवल टैक्स ज्यादा मतलब वसूलने की अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहे हैं। आप लोग भी अपना कमेंट जरूर शेयर करना। बाकी ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अभी भी कहूंगा, इस चक्कर में गिरे हैं। और जो इंश्योरेंस सेक्टर का हाल हुआ है उसके बाद 1 फेब के बाद चार्ट खोल के देखिए, वो इनका भी हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ी है। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।